You all have downloaded Kahoot app? Okay. एक्चुअली Kahoot ऐप हम यूज कर रहे हैं जूनियर क्लासेस में, राइट। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चों को मजा आ रहा है। और आज 12th वालों में भी कराए आपके सीनियर्स को, राइट। हाँ, तो हाँ, मैं समझाऊंगा उसके बारे में, डोंट वरी। अगर अभी तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, आधे घंटे में ये पोर्शन हमें खत्म करना है। अगर आज टाइम मिला तो आज भी हम थोड़ा एक आध क्वेश्चन खेलेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, ओके, कि उसमें कैसे करना है। तो कल की क्लास से, मतलब नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी उससे हम खेल सकते हैं। एक्जेक्टली इट इज वन गेम, इट इज योर एजुकेशनल गेम। तो इससे फायदा ये होगा कि लास्ट में हम एक छोटी सी कंपटीशन कर सकते हैं, मजा आएगा खेलने में, ओके। गेम, सो दिस इज लाइक दिस, ओके। तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, आंसर आप वहाँ पे दे सकते हो। वेरी इंटरेक्टिव गेम, सारे म्यूजिक और वो सारी चीजें हैं अंदर, और एक दूसरे के साथ आप compete कर सकते हो। हर क्वेश्चन के बाद हम देख सकते हैं हुआ टॉप 4 स्टूडेंट्स, और हर गेम के बाद देख सकते हैं कि अल्टीमेटली वो गेम में विनर कौन हुआ, ओके। तो चलो देखते हैं। ये इलिस्ट्रेशन 1 और 2 तो क्लियर हो गए थे लास्ट टाइम वाले, राइट। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊं तो हम ये दिख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स आपको दिए गए हैं, वो रूट्स के साथ एक नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का कोई रिलेशन है। आइदर वो रूट्स उसके रेसिप्रोकल होंगे, आइदर वो रूट्स उसके ओके स्क्वायर होंगे, या एनीथिंग एल्स। तो वो रूट्स के रिलेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, वो हमने एक देखा कि एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब आपको दिया जाएगा कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आइदर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो, 1/अल्फा 1/बीटा हो, राइट, या फिर माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, और एनीथिंग, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तरफ जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, राइट। हाउ मेनी वेज वी आर हैविंग? 2 वेज। फर्स्ट वे इज विद द हेल्प ऑफ रूट्स, जो हमने देखा। विथ हेल्प ऑफ रूट्स मैंने आपको कल दिखाया था, उसके बाद मतलब वही नेट का इश्यू चल रहा था। देखिए मैंने रिकॉर्डिंग बहुत, वॉइस बीच में बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट इज द इश्यू। अब उसमें अब मैं आपको दूसरी मेथड दिखा रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ओनली, ओके, कि इक्वेशन में कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये चीज क्लियर हो गई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स, कितना क्लियर हुआ पहले? ओके, ये क्लियर है? कल वाला, कल वाले कोई पोर्शन में डाउट हो तो बोलो, राइट। ये ऑलरेडी हम कल देख चुके हैं, नहीं तो वो मैं पहले आपको कराता हूँ। ये विथ हेल्प ऑफ रूट्स, ये हो गया है। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स कि आज भी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक अभी तो बहुत अच्छे से चल रहा था स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, ठीक है ना सब? ओके, कैन यू रिपीट रूट्स? ओके, मतलब वो रूट्स वाली मेथड, ये मेथड एक बार रिपीट करो। आप यही बोल रहे हो ना? चलो मैं इसमें सेकंड मेथड, मतलब सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप रिपीट हो जाएगा, ओके, ठीक है। If alpha and beta are roots of the equation x square plus 4x plus 7, then find the equation, right, equation of quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो उसकी मदद से आपको दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ आपके अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए 7/1। पहले ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो जाएंगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो आप कैसे बना सकते हो? आपके पास फॉर्मूला क्या है? यू आर हैविंग फॉर्मूला दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अगर उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर।
दैट इज अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा आपके पास है 7 यहाँ से, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट आपके पास कौन सी वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। So alpha plus beta is -4, -4 whole square -2 times 7. So 4 square is 16, 16 minus 14 will give you 2. Is this clear? Okay. चलो अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि इक्वेशन की मदद से कैसे जाना है, राइट, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। सो उसके लिए एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर क्यूब ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तो अब आपको ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स होंगे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ओके, तो चलो ये क्वेश्चन हम देखते हैं इस मदद से, बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मेथड। Let x be the root of the given equation and y be the root of the transformed equation। इस तरीके से हम अलग अलग ले लेंगे। अच्छा अब समझो यहाँ पे हमें करना क्या है, वो इक्वेशन आपकी कौन सी थी, आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ये आपको दिया गया था। ओके, अब आपको ये तो पता है कि इसके रूट्स आपके पास क्या है, एक्स। ओके, अब हम ऐसा मान लेंगे कि जो आपको नई इक्वेशन बनानी है, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ओके, उसका वेरिएबल होगा y। तो अगर उसका वेरिएबल y होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, y। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स, राइट, आपके जिसके रूट्स आपके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से क्यूब हो, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, सो y शुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब। जो हम वहां पे क्या लेते थे, इधर अल्फा बीटा लेते थे, तो इधर हम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब लेते थे, राइट। इन सेम वे यहाँ पे x है, तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स क्यूब। इंस्टेड ऑफ अल्फा बीटा मैं x के साथ खेल रहा हूँ, बट वही एक्स क्यूब को मैं y ले रहा हूँ। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक्स क्यूब को y ले लिया, मेरे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी है। अब ये इक्वेशन की मदद से मुझे एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका वेरिएबल y हो। तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, x और y के बीच का मेरे पास रिलेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, x को लिख सकता हूँ y टू द पावर 1/3। x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3। अब ये x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3 मैं ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। माय इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। What is your x now? X is your y to the power 1/3. So therefore y to the power 2/3 minus y to the power 1/3 plus 2 equal to 0. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, y to the power 2/3 minus y to the power 1/3 plus 2 equal to 0। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब अल्टीमेटली आपको y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है यहाँ पे। तो ये 1/3 पावर आपकी दूर होनी चाहिए। अब ये 1/3 पावर दूर होने के लिए आपको दोनों साइड पे होल क्यूब करना पड़ेगा, राइट। बट यू आर नॉट हैविंग फॉर्मूला फॉर a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, राइट। हाँ, तो किसी भी एक को ट्रांसपोज कर देंगे, राइट। तो किसी भी एक को हम ट्रांसपोज कर देंगे, उसके बाद हम होल क्यूब लेंगे। अब वो किसको कर सकते हैं ट्रांसपोज, वो समझो। सपोज मैं 2 को ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। यहाँ पे
हो जाएगा y टू द पावर 2/3 माइनस y टू द पावर 1/3। अब अगर मैं होल क्यूब कर रहा हूँ तो ये -2 का क्यूब तो मुझे -8 मिल जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब तो a क्यूब 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 रूट और ये निकल जाएगा, माइनस बी क्यूब यहाँ पे निकल जाएगा, -2ab सॉरी -3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी। सो 3ab ये y टू द पावर 2/3 y टू द पावर 1/3 वहां पे कैंसिल हो जाएगा। अब a माइनस बी y टू द पावर 2/3 माइनस y टू द पावर -1/3 इससे मैं -2 लिख सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, सो सभी जगह से सब कैंसिल हो रहा है, राइट? सो इफ आई अप्लाई दिस इज योर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab सेकंड लास्ट स्टेप मतलब ये और ये। आई एम मेंशनिंग दिस इज योर फर्स्ट और दिस इज योर सेकंड। कौन सा पता नहीं चला, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। यहाँ पे बस मैं +2 को उधर ले गया तो -2 हुआ, इसको 2 स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, पहले सिर्फ इतना समझो। y टू द पावर 2/3 माइनस y टू द पावर 1/3 इक्वल टू -2, +2 उधर गया तो -2 हुआ, ये पता चला यहाँ तक? ओके, ये +2 बस इधर गया तो -2 हुआ। चलो अब मैं दोनों जगह होल क्यूब दे रहा हूँ। सो देयरफॉर y टू द पावर 2/3 माइनस y टू द पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू -2 क्यूब। अब पता चला? सो देयरफॉर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab into bracket a minus b equal to -8. So therefore y square minus y minus 3 y to the power 2 plus 1 3/3 1. Now into bracket y to the power 2/3 minus y to the power 1/3 it is your -2 equal to -8. So therefore y square minus y minus minus plus 3 2 is 6y equal to -8. So therefore y square plus 6y minus y plus 5y plus 8 equal to 0. इज इट क्लियर? तो ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया, राइट? कि जिसके रूट्स आपके प्रीवियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्यूब है। तो अभी आपको दूसरी मेथड भी पता चली होगी, राइट? दूसरी मेथड कैसे करना है मैं समरी दूंगा, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर मैं आपको पूरी समरी दूंगा, राइट? इसको वापस आप एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या इसे मैं वापस एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ? राइट, वी विल जस्ट रिप्लेस वाई विथ एक्स। तो इसे आप x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्योंकि एम क्या है, व्हाट इज अवर एम? हमारा एम है बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, राइट? फिर उसका वेरिएबल y हो या x हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? ओके, y के फॉर्म में लिखोगे तो भी नो इश्यू। सो दिस इज योर y² प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 और x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द थिंग। एक और क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, पहले मुझे ये बताओ ये सबको क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, थोड़ा क्विकली खत्म करते हैं। ओके, आपको सारी चीजें दिखा दो फटाफट। ओके, ये चीज क्लियर? चलो, एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट, डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके, चलो इधर। सो फाइंड द इक्वेशन whose roots are the reciprocal of the roots of the equation this। अब इसके रेसिप्रोकल आपको फाइंड करने हैं। ओके, ऐसी इक्वेशन फाइंड करने हैं जिसके रूट्स इसके रेसिप्रोकल हो। तो सपोज मैं इक्वेशन y के टर्म में फाइंड कर रहा हूँ, ऐसी इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ जिसका वेरिएबल y हो। ओके, तो चलो अगर जिसका वेरिएबल y हो तो इसके रूट्स y हैं, इसके रूट्स x है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x? जस्ट रेज योर हैंड। x और y में क्या रिलेशन होगा? और इफ यू वांट टू टाइप यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स एज वेल। यस, हु विल टेल मी? बोलो अमीश। इट इज गिवन दैट रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल है तो मैं क्या लूंगा?
यस यस राइट, y इज इक्वल टू 1/x। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करूंगा, x की जगह पे यहाँ पे 1/y रख दूंगा, सो x इज इक्वल टू 1/y। तो ये इक्वेशन मेरा हो जाएगा 1/y होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1/y माइनस 5 इक्वल टू 0। So 1 by y square plus 3 by y minus 5 equal to 0. What is our LCM? LCM is y square. तो y के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे y स्क्वायर के साथ, तो ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3y माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, यहाँ आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो 5y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके राइट, इज इट क्लियर? फिर आप इसे x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था, तो फिर रिप्लेस कर सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, इसी तरीके से हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब हम इसकी समरी निकालते हैं, राइट। तो अगर इन दो एग्जाम्पल को आप समरी देखो, तो हमने क्या किया, जब आपको बोला कि आप इसमें क्यूब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के क्यूब हो, right? If you have to find a quadratic equation such that its roots are cube of roots of given quadratic equation, so वो टाइम पे हमने क्या किया, x को y to the power 1/3 से रिप्लेस कर दिया, क्यूब बोला तो हमने 1/3 से रिप्लेस कर दिया, y 1/3 से रिप्लेस किया, तो उसका लॉजिक पूरा यहाँ पे है जो मैंने पूरा आपको यहाँ पे समझाया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, और अल्टीमेटली y को वापस x से रिप्लेस किया, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, x को x to the power 1/3 से ही रिप्लेस कर दिया, यस और नो? क्योंकि पहले हमने x को y टू द पावर 1/3 से रिप्लेस किया, फिर y की जगह वापस हमने x रखा, तो डायरेक्टली क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर दोनों इक्वेशन को एक जगह मुझे करना हो, ओके अगर इक्वेशन को, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर वेरिएबल x रखना हो तो x को ही x टू द पावर 1/3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, वेरिएबल x के साथ अगर कंटिन्यू करना है तो फिर x को x टू द पावर 1/3 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आपको समझाने के लिए पहले y लिया गया है। इज इट क्लियर नाउ? क्योंकि इनिशियली अगर मैं यहाँ पे x और x क्यूब समझो, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू x क्यूब लिख रहा हूँ तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, इसीलिए पहले y लेके आपको समझाया गया है। चलो, फिर रेसिप्रोकल बोला तो वही, तो दिस इज योर जनरल अप्रोच, राइट, दिस इज योर जनरल अप्रोच, दिस टेबल। ओके, अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है, राइट, आपको ये टेबल याद रखना है इसके लिए कि अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल, जो हमारा अभी इलस्ट्रेशन 2 था, तो हम x को रिप्लेस करेंगे 1/x से, राइट। अगर रूट्स आपको ऐसा बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल है, तो आपको x को रिप्लेस करना है 1/x से। क्या ये चीज क्लियर हुई? फॉर रेसिप्रोकल रूट्स यू नीड टू रिप्लेस x बाय 1/x। अभी हमने देखा अगर क्यूब है, क्यूब ऑफ ओरिजिनल रूट्स, तो x को आपको रिप्लेस करना है क्यूब रूट x से। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं स्क्वायर है, there are if you have to find any quadratic equation roots of which are square of original roots or square of roots of the given quadratic equation, at that time you have to replace x by square root of x, isn't it? यहाँ पे x को क्यूब रूट ऑफ x, यहाँ पे x को स्क्वायर रूट ऑफ x। नेगेटिव के लिए डायरेक्टली नेगेटिव, राइट, नेगेटिव के लिए x का नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का तो नेगेटिव ही रहेगा, उसके लिए वो। और अगर k टाइम्स हो, सब आपको रिवर्स करना है, राइट, अगर k टाइम्स हो तो यहाँ पे डिवाइड बाई k करना है। ओके, k टाइम्स हो तो डिवाइड बाई k, क्योंकि रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ही होगा, राइट, रिवर्स का रिवर्स ही होगा, तो वो x का माइनस x ही रहेगा। स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट, क्यूब के लिए क्यूब रूट, और k टाइम्स के लिए डिवाइड बाई k। क्या ये क्लियर हुआ? तो यू कैन यूज एनी अप्रोच, आइदर आप वो अप्रोच कर सकते हो मेथड, या ये अप्रोच कर सकते हो। टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट?
x to the power a, वेट, हाँ राइट, या अगर कोई भी इसके अलावा दे रहे हैं तो ओरिजिनल मेथड, x to the power a को आप ले लो y। तो ये ओवेश का क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि x to the power a है, कोई पावर दे रहे हैं, तो x आपका क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा y to the power 1/a। ओके, तो ये x to the power a के लिए ये होगा, मतलब आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा ओवेश, अगर x to the power a दे रहे हैं तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा x to the power 1/a से। नहीं, कोई भी नया है तो y वाला अप्रोच यूज करो, और अगर आपको a to the power x दे रहे हैं, जो आपने इसका आंसर दिया, तो a to the power x को y ले लो, तो x आपका क्या हो जाएगा, log y बेस a। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको a to the power x दे रहे हैं तो उसको आपको रिप्लेस करना है log x बेस a से। ओके, दिस इज इट। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस ये टेबल के बाहर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये नॉर्मल अप्रोच फॉलो करो, उसको y लो, फिर x को y में कन्वर्ट करो। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ऑलवेज पैराबोला मिलेगा, जो हमने रिवीजन में देखा था क्लास 10th में, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। वे पैराबोला आपके अलग अलग टाइप्स के होंगे, राइट, अब उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आपको ये भी समझाया था, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला कौन सा होगा, इफ a ग्रेटर देन 0 दैट मींस योर पैराबोला इज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ओके, वो अपवर्ड फेस करेगा, इट ऑलवेज ओपन अपवर्ड्स। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे, ये भी समझा दिया था। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो बस टच करेगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। ओके, ये भी पूरा समझा दिया था। ओके, दिस इज ऑल्सो रिफर टू एज, आपको यहाँ पे दिया गया है कॉन्केव, कॉन्केव अपवर्ड्स, राइट। इसका ये पार्ट कॉन्केव बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड योर कॉन्केव पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पार्ट। ओके, तो कॉन्केव पार्ट अपवर्ड है जहाँ पे केव बन रही है, राइट, दिस इज योर केव एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स पार्ट। तो रियल एंड रिपीटेड रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, एंड वो इमेजिनरी रूट्स क्या है वो ऑलरेडी आप स्कूल में देख चुके हो कॉम्प्लेक्स में, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपको नोट क्या दी गई, इन दिस केस इफ यू चेक द साइन ऑफ ax square plus bx plus c at plus infinity and minus infinity, you will get plus infinity on both the cases, right? क्योंकि अगर यहाँ पे आप इसका साइन लोगे, राइट, इसका सिग्नेचर, मतलब ये प्लस है माइनस है, इस पे चेक करोगे माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे, मतलब जब आप x को माइनस इन्फिनिटी ले रहे हो तो वहां पे आपका ग्राफ समथिंग ऐसे मिलेगा, आप x को प्लस इन्फिनिटी ले रहे हो तो वहां पे भी आपका ग्राफ समथिंग ऐसे मिलेगा। ओके, तो इधर भी आपका वो इनफाइनाइट है, इधर भी आपका इनफाइनाइट है, तो दोनों जगह आपका ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव, राइट, ऑन बोथ द केसेस योर ग्राफ इज पॉजिटिव। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, ये ऑलरेडी हम रिवीजन में देख चुके थे। ओके, तो दिस इज जस्ट री रिवीजन। चलो, सेम अगर a लेस देन है तो दिस विल बी योर ओपन डाउनवर्ड्स, वो अपवर्ड ओपन रहता है, ये डाउनवर्ड्स रहेगा, a लेस देन 0, राइट। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, आप जब भी उदास होते हो नीचे देखते हो, राइट, मूड नेगेटिव है, a को आप एज ए मूड याद रख सकते हो। सो वेन एवर यू आर नेगेटिव, दिस इज योर मूड। ओके, दिस इज योर पैराबोला, a लेस देन 0। ओके, और ऊपर वाला केस आपका जस्ट क्राइंग, चलो ना, ऊपर वाला एकदम खुश, राइट, a ग्रेटर देन 0, कुछ ज्यादा ही खुश कर दिया। ओके, इज इट क्लियर? तो वो भी आपका पैराबोला है, वो याद रखने के लिए ऐसे अलग अलग आप ले कर सकते हो। सो a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। Now this cuts the x-axis at 2 points, discriminant greater than 0. Discriminant equal to 0, only single point. Discriminant less than 0, right, no points, ऐसा। और यहाँ पे हर बार आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, जैसे वहां पे आपको मिल रही थी प्लस इन्फिनिटी, तो एक्सट्रीमिटीज में माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब कंसेप्ट चेक, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ बी इफ a इक्वल टू 0। चलो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ टेल मी, अगर मैं इसमें a इक्वल टू 0 दे रहा हूं तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स।
और यू कैन रेज योर हैंड. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन. ये भी आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो. ओके. The graph of linear equation in one variable or two variable will give you straight line. Now maxima and minima of a quadratic polynomial. Okay, अब ये समझो यहाँ पे कि उसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या है. तो कंसेप्ट वही है. मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या यूज करते थे, उसका डिफरेंशियल होना चाहिए 0. राइट. सपोज ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपका डीवाई बाई डी एक्स होना चाहिए 0. यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा 2ax प्लस बी इक्वल टू 0. तो x आपको क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए. इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस बी बाई ऐसा है जहाँ पे आपका डीवाई बाई डी एक्स 0 होगा, मतलब स्लोप 0 होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. फिर उसका डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है नेगेटिव वो देखना है. तो डबल डेरिवेटिव किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका डीवाई बाई डी एक्स है. यहीं से अगर मैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ, तो 2a कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1 प्लस b का डिफरेंशियल 0. सो दिस इज योर 2a. तो डबल डिफरेंशियल ऑलवेज डिपेंड करेगा a पे. अगर a आपका पॉजिटिव है, आपको पता ही है अगर a पॉजिटिव है तो ये रहा वो पॉइंट आपका क्या आएगा, मिनिमम. राइट. a पॉजिटिव है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका मिनिमम. अगर a लेस देन 0 है तो ये आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो ये पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. और वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट है आपका माइनस बी बाई ए. क्योंकि पूरे पैराबोला में ऑब्जर्व करो, सिर्फ यही तो पॉइंट है जहाँ पे आपका टेंजेंट, मतलब यही एक पॉइंट है जहाँ पे आपका टेंजेंट पैरेलल होगा टू द एक्स एक्सिस, तो स्लोप 0 होगा. इज इट क्लियर. हाँ सॉरी, यहाँ पे मेरी मिस्टेक, इट इज माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, क्योंकि ये 2a इधर आएगा ना, 2 मैं खा गया भूल से. ओके, इज इट क्लियर. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. यहाँ तक क्लियर हुआ. ये थोड़ा एक्स्ट्रा, वो सब क्लास 10th का कंसेप्ट, इसमें हमने क्लास 11th का कंसेप्ट ऐड किया कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो अगर आपका पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है, राइट, अगर आपका पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी ये माइनस बी बाई 2a. और अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस इनफाइनाइट. सी लास्ट पार्ट में यहाँ से समझा रहा हूँ आपको ये ग्राफ से. अगर आपका पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है ना, मुझे ग्राफ देख के बताओ क्या यहाँ पे पैराबोला की कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट ही चलता जाएगा, इजंट इट, क्योंकि ये ग्राफ में यहाँ पे आपके एरोज हैं, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू चलती जाएगी. बट क्या यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ये उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, दिस विल बी इट्स मिनिमम वैल्यू और नॉट. टेल मी, क्या ये उसकी मिनिमम वैल्यू होगी. और वो मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्स बाई 2a. दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, दैट मिनिमम वैल्यू इज एक्स बाई 2a. इन द सेम वे अगर आपका ग्राफ ऐसे मिल रहा है डाउनवर्ड, तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो चलती जाएगी इन माइनस इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तक जाती जाएगी. ओके. तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी, इजंट इट, दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू और नॉट. ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी. ओके. मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सेम, बी बाई 2a. दोनों दोनों केस अलग हैं, सॉरी, माइनस बी बाई 2a. So minus b by 2a is your minimum or maximum value of any quadratic polynomial. That's it. और वो हम कैसे लाए, dy by dx को जीरो करके. राइट. वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, मैक्सिमा मिनिमा लाने के लिए dy by dx should be 0. ओके. ओके. सो नेक्स्ट
ठीक है, अभी आपका और कितना ये कराऊंगा, 1 रूटीन कॉमन, 2 रूटीन कॉमन, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी के लिए इतना इनफ है। ओके, फिर ऑल्टरनेट अप्रोच उसके बाद वो है। ओके, तो कल की क्लास में होमवर्क नहीं दिया था, वो मैं दूंगा, राइट। और यहाँ आपको उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दिखाई गई है। ओके, वॉइस इज लो, वेट, आई थिंक रेनिंग स्टार्ट हो गया इसलिए। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? चलो, तो माइनस बी बाई टू आपको एक्स की वैल्यू मिली, राइट। अब आइदर यहाँ पे आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, राइट। ये ऐसा आपका फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, तो ये आपकी x की वैल्यू है, इधर आपकी y की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू। इन सेम वे ये x की वैल्यू है, इधर आपको y की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू। तो इधर आप उसे f मैक्स बोलो, ये केस में, सॉरी, ये केस में आपका f मिनिमम होगा वो। इधर आप उसे f मिनिमम बोलो और आप उसे यहाँ पे f मैक्सिमम बोलो। सो दोनों आप कैसे फाइंड कर सकते हो? योर फंक्शन इज, आपका फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे, ओके, माइनस बी बाई टू ए पे। So let us put x equal to minus b by 2a in this function so that I can get its maximum or minimum value. So f max or f min will be equal to a minus b by 2a whole square plus b into minus b by 2a plus c. So this will be equal to a minus का square हो जाएगा plus b square by 4a square plus minus minus b square by 2a plus c. Okay, this a will get cancel out or not? तो आपका LCM क्या होगा? Your LCM is 4a. Okay, so this is equal to b square minus 2b square, right? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4ac डिवाइड बाई 2a। ना, चलो, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आपका क्या होगा? माइनस b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac बाई 2a। इसके बारे में कुछ जानते हो? बी स्क्वायर, इसके बारे में कुछ जानते हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर माइनस कॉमन निकालो तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहीं देखा देखा लग रहा है, राइट। और ये 4a हो जाएगा ना, एलसीएम तो 4a था, राइट, राइट, माय मिस्टेक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, यस, व्हाट इज दिस? दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट और नॉट? राइट, यस। सो योर एफ मैक्स और एफ मिन विल बी योर माइनस डी बाई 4a। तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ओके, सो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी माइनस बी बाई 2a पे, और वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस डी बाई 4a। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। क्या ये चीज पता चली स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इतना पता चला? ओके, अब आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? तो फॉर्मूला बुक में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। क्या क्या लिखना है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ रूट्स और आइदर आप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इक्वेशन, जिसमें x को 1 बाई एक्स, एक्स टू द पावर 1/3 से रिप्लेस करके। और तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला बुक। नेक्स्ट, आज का आपका होमवर्क में फॉर्मूला बुक में, उसके बाद हमने क्या देखा? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ग्राफ वाला तो ऑलरेडी आपका रिवीजन है, तो ग्राफ एक बार आप कर सकते हैं, राइट, वो बस आपका रिवीजन है। ये सारी चीजें आप 3 टाइम्स लिखोगे तो इनफ है, इतनी टफ फॉर्मूला नहीं है, राइट। ग्राफ वाला आपका बस रिवीजन है क्लास 10 का, तो वो एक टाइम इनफ है। ओके, और उसके बाद अभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमा, विच इज योर माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 4a, वो थोड़ा अच्छे से लिखना। ओके, और वो ग्राफ के साथ, तो वो 3 टाइम्स लिख सकते हो क्योंकि वो काम आएगा। तो ये सारा हो गया फॉर्मूला बुक। अब रेगुलर बुक में आपको क्या होमवर्क करना है? तो रेगुलर बुक में ये जो आपकी एक्सरसाइज है, दैट इज योर M6.2, उसको आपको ट्राई करनी है। उसके आपके लेवल 1 लेवल 2 इससे हो जाएंगे। M6.2 इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क, इसके दो लेवल आपको ट्राई करने हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2 ट्राई, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो वो आपका हो गया फॉर्मूला बुक का होमवर्क, ये रेगुलर बुक का होमवर्क। दोनों एक ही बुक में, एक ही असाइनमेंट में आपको सबमिट करने हैं, मतलब स्कैन एक साथ कर देना है, अलग अलग स्कैन करने की जरूरत नहीं है।
इज इट क्लियर? ओके, इतनों से लेवल, कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे शायद बाकी के टॉपिक का है तो उन्हें स्किप करना। तो इसमें जो भी डाउट होगा और जो भी होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, फिर तो एडवांस टॉपिक है, ये एडवांस प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी काम किए, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, मैच द फॉलोइंग आप कर सकते हो आर्यन, और इंटीजर वाले क्वेश्चन पहले नहीं थे एडवांस में, वो अभी शुरू हुए हैं। राइट, वो जस्ट अभी शुरू हुए हैं। ओके, तो बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम M6.2 को फिनिश करेंगे और M6.3 शुरू करेंगे। ओके, और काहुट भी प्ले करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ओके, so thank you everyone for spending this extra time. See you in next class. Okay, okay, bye everyone. It is 4:13, अभी खेल सकते हैं काउट, बट लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, नेक्स्ट क्लास में खेलेंगे डायरेक्ट। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनी डाउट? Shall I end the meeting? Right? Okay, great, great. Okay, thank you everyone. Have a great day. See you in next class. Yes, sir. करिश्मा, आप कुछ बोल रहे थे? I was not able to hear you. Thank you, sir. Okay, okay, हाँ. Okay, thank you students. Bye everyone.